लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियों के साथ साथ रणनीति शुरू कर दी। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री पवन गोदारा। उनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में उनको रानीवाड़ा की जिम्मेदारी दी है लोकसभा चुनाव को लेकर। गोदारा साहब, रानीवाड़ा की जिम्मेदारी दी है गहलोत साहब ने आपको, कांग्रेस पार्टी ने, वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियों के साथ साथ में रणनीति किस तरह से, क्योंकि तैयारियों से नहीं बल्कि रणनीति से चुनाव जीता जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। इस प्रकार जिस प्रकार से पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के अंदर चाहे गांव गरीब, किसान, देहात, मजदूर, आम आदमी पर जो कुठाराघात हुआ है, महंगाई की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, हर क्षेत्र में आम आदमी पीड़ित रहा है। रोजगार की कमी है। आप अगर किसान कौम की बात करें तो किसान कौम पीड़ित है, युवा पीड़ित है। तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को लेकर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के विचारों को लेकर और जो गांधीवादी सोच रही है, किसानों के हितों की बात रही है, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहा है, आम आदमी से जनसंपर्क भी कर रहा है। और हमारे जो स्थानीय नेतागण हैं, स्थानीय कार्यकर्तागण हैं, सब लोग मिलजुल कर एक सामूहिक तौर पर एक इस प्रकार काम कर रहे हैं कि यहाँ से वैभव गहलोत जिनको टिकट मिली है, क्योंकि अगर यहाँ पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है, इस बार अगर वैभव गहलोत जीत कर जाएगा तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ बुलंद होगी और आने वाले समय में निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की ही सुनवाई होगी। पवन जी, आपने किसान की बात की। जो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है वो किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो कैसे चुनौती मानते हो, क्योंकि यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है? देखिए, किसान परिवार से अगर ताल्लुक रखते हैं तो जब जब किसानों पर अत्याचार हुए तो उन्होंने कितनी किसानों की आवाज़ उठाई। उस समय किसानों की आवाज़ उठाने का काम, किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। जब जो 4 काले कानून आए तो उनके खिलाफ जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो मैं हनुमानगढ़ जिले से आता हूँ, किसान बाहुल क्षेत्र है, तो पूरे राजस्थान का किसान, पूरे राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता, पंजाब हरियाणा के कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान संगठनों के साथ मिलजुल कर दिल्ली के खिलाफ कितने महीनों तक डेरा डाले रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जूं नहीं रेंगी। उस समय यहाँ के तत्कालीन जो आज के यहाँ के प्रत्याशी, अगर आप कहते हो किसान परिवार से आते हैं, तो किसानों के लिए उन्होंने कितनी आवाज़ बुलंद की। हमें पुराने चीज़ों से पता चल जाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, किसने कब क्या बात कही, वो जीवित है, तो उनके देखा जाए कि उन्हें अगर वो किसानों के इतने ही हितैषी हैं, तो उन्होंने उस समय जब किसानों पर अत्याचार हुए, MSP की बात हुई, किसानों की कोई भी बात हुई, जब जब किसानों की बात आई, किसने किसानों की बात उठाई? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। चाहे अशोक गहलोत जी की बात करें या जितने भी तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, गोविंद डोटासरा जी की बात करें, सब लोग मिलजुल कर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व भी महाराज राहुल गांधी जी की बात करें, हमेशा से किसानों के लिए एक बुलंद आवाज़ के तौर पर उनकी आवाज़ उठाई है। मनमोहन सिंह जी जब थे, 76,000 करोड़ का कर्जा जो माफ़ हुआ, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। नरेगा जैसी योजनाएं जो लेकर आए कि जिससे जो हमारा पीड़ित साथी हैं उनको रोजगार मिल सके, उनको न्याय मिल सके, कांग्रेस पार्टी लेकर आई। हनुमानगढ़ से आप आते हो, वहाँ कैसा कांग्रेस पार्टी का माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का बहुत ही अच्छा माहौल है। किसान बहुल इलाका है। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो किसानों लोगों ने समझ लिया है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही गाँव गरीब, देहात, ढाणी में बैठे हुए आम आदमी, पीड़ित आदमी, गरीब आदमी के साथ न्याय कर सकती है, उसके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। तो चारों तरफ राजस्थान में बहुत ही अच्छा माहौल है। टोंक, स्वामी माधोपुर, दौसा की तरफ अगर हम जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ जालोर में भी, मैं जालोर भी था, आहोर भी था और पूरे जालोर के अंदर भी लगभग घुमा हूँ। जालोर में बहुत अच्छा माहौल है। जोधपुर में भी सुनने को मिल रहा है बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी अगर हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं गुजरात के रूपाला में किस प्रकार से इन्होंने एक जातिगत जो द्वेष फैलाने का काम, किसी जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जनता उसको भी समझ रही है कि, और कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार रखती है, सब जातियों को, सब धर्मों को एक साथ लेकर चलती है। और इनकी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो गुजरात के अंदर इन्होंने राजपूत जाति के खिलाफ किस प्रकार की टिप्पणियां की, जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनको इन्होंने खालिस्तानी बताया। तो ये समाज को बांटने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है। अंतिम सवाल, आप पंजाब जो राज्य है उनसे नज़दीक
के जिले से आते हो, आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश में इसका फायदा मिल रहा है। सीकर के अंदर कॉमरेड अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सीपीएम और हम सब लोग मिलकर, जो मजदूर संगठन है, सब लोग मिलजुल कर सीकर के अंदर भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत कर आएगा। नागौर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत कर आएगा। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं। और वहाँ बाप की बात करते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, तो वहाँ भी कांग्रेस का पूरा संगठन, कांग्रेस के सब कार्यकर्ता बाप पार्टी के राजकुमार रौत के साथ लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर वहाँ भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत कर आएगा। चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल है। इस प्रकार जनता के आशीर्वाद से, आम आदमी के आशीर्वाद से कांग्रेस के प्रत्याशी कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीत कर आएंगे। तो ये थे पवन गोदारा, जिन्होंने साफ कहा है कि राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का अच्छा माहौल है। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।